हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। पाठक सैनिक क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रवीण तिवारी जीएस सेक्शन लेके आया हूं। आरएमएस क्लास 9th जो 7 दिसंबर 2025 में जो एग्जाम का हुआ था उसका क्लास 9th का सोशल साइंस का सेक्शन लेके आया हूं बेटा। सोशल साइंस का जो पेपर रहा उसमें जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनके आंसर की आज हम लोग देखेंगे और जो सही है ऑथेंटिक आंसर की मैं लेके आया हूं। तो हम लोग सोशल साइंस सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। सोशल साइंस का जो सेक्शन है बेटा वो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये देखिए मैथमेटिक्स, ये आपका सोशल साइंस का बेटा पोर्शन है और जिसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये देखिएगा सोशल साइंस पार्ट 1, इसमें जो भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे क्या क्या किस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। और पेपर का जो लेवल रहा वो ई टू मॉडरेट रहा बेटा। एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं और इसमें हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चंस जो दिया गया है, विच प्रोसेस हेल्प प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड डिग्रेडेशन ऑफ हिली टेरेन। ये आपका जो करेक्ट जो आंसर होगा बेटा, मैं आज आंसर के ऊपर ही डिस्कस करूंगा और उसके बाद एक ब्रॉड एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा टेरेसिंग ऑफ स्लोप्स है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शंस फॉर द राज्यसभा। बेटा राज्यसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए आपकी मिनिमम एज जो होनी चाहिए वो 30 ईयर्स होनी चाहिए। इसमें आप देखेंगे आपको वोट डालने का राइट्स 18 ईयर्स में, आप ग्राम प्रधान अदर जो पंचायत के इलेक्शन होते हैं वो 21 ईयर में, उसके बाद आप लोकसभा का इलेक्शन, प्रधानमंत्री का इलेक्शन आप 25 ईयर्स, राज्यसभा का इलेक्शन 30 ईयर्स, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन 35 ईयर्स में आप लड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स में इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखा था और इसका जो करेक्ट आंसर है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवलाइसिस अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी है हमारे संविधान के आर्टिकल 17 में दिया गया बेटा, आर्टिकल 17, तो ऑप्शन नंबर सी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बेटा, द परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन बंगाल वाज इंप्लीमेंटेड इन। तो बेटा परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस 1793 में किया गया था बेटा। कब? 1793 में। इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग देखें बेटा, विच ऑफ दीज इज अ पावर एनर्जी रिसोर्स। जो पावर एनर्जी रिसोर्स है बेटा वो क्या है? तो सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बेटा, विच रिसोर्स इज कंसिडर्ड इन एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल ऑन ह्यूमन टाइम स्केल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा तो पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, ये कैसे बेटा? नॉन रिन्यूएबल। इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो होगा बेटा रिन्यूएबल जो हमारी एनर्जी है वो है बेटा सोलर एनर्जी, इस करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 77 पर बढ़ेंगे हम लोग। 77 जो क्वेश्चन है बेटा वो है, इन इंडियन सिस्टम हु होल्ड्स एग्जीक्यूटिव पावर एट द स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके पास रहती हैं? तो बेटा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गवर्नर। वैसे इसमें एग्जीक्यूटिव हेड लिखा होता तो गवर्नर को क्लियर आंसर था। वैसे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास भी एग्जीक्यूटिव पावर्स रहती हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर वो है बेटा गवर्नर। नेक्स्ट, व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज मीन। तो एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स होता है बेटा कि एवरी एडल्ट रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कास्ट और रिलीजन हैज टू राइट टू वोट। मतलब सभी को क्या बेटा वोट डालने का, मतलब जो एडल्ट, प्रत्येक एडल्ट को रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, कोई भी जेंडर का व्यक्ति हो, कास्ट है, रिलीजन कोई भी हो, उन सभी लोगों को वोट डालने का पूरा पूरा राइट है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बेटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 78 79, क्वेश्चन नंबर 79 को हम लोग देखें तो बेटा देखिएगा क्वेश्चन नंबर 79 जो आपको दिया गया विच ऑन द क्वेश्चन नंबर 79 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इनमें से कौन सा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फीचर नहीं है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में देखने को मिलता है, स्वतंत्र रूप से इलेक्शंस कराए जाते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव डिसीजन मेकिंग पावर, ये भी बिल्कुल फीचर्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट, ये भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर्स है। लेकिन रूल बाय हेरिडिटी मोनार्च, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 80 विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडजस्टिकेटिंग डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू इट। बेटा अगर कोई विवाद होता है, कोई एडजस्टमेंट होता है, तो इसके लिए हम लोग कहां जाते हैं बेटा, तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज करेक्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अगर कोई भी रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना जो फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी है वो उसको सही तरीके से कर सके बेटा, यूज कर सके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इट एम टू बैलेंस रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन, कंजर्वेशन एंड रीजनरेशन। मतलब इसका एम क्या है बेटा, रिसोर्स को इस तरीके से यूज करना जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको भी रिसोर्सेस मिल सके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 द लेयर ऑफ द अर्थ दैट डायरेक्टली सपोर्ट्स लाइफ एंड ह्यूमन एक्टिविटी इज नोन एज। तो कौन सी लेयर हमारे डायरेक्टली ह्यूमन एक्टिविटीज को सपोर्ट करती है, तो बेटा इसका आंसर है बेटा बायोस्फीयर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस माइनॉरिटी इलेक्शंस इन इंडिया, जैसी इलेक्शंस आता है हम लोगों के माइंड में तुरंत एक ही कमीशन आता है, वो कौन सा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग सारे जो भी इलेक्शंस होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स। आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स, तो बायोटिक रिसोर्स कौन सा बेटा, फॉरेस्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, सपोज अ रीजन हैज वास्ट ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बट लेक्स द टेक्नोलॉजी टू पंप वाटर दैट ग्राउंड वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ। तो ये आंसर ऐसे आपका हो जाएगा रिजर्व रिसोर्स। रिजर्व रिसोर्स भी हो सकता है और इसका आंसर भी स्टॉक रिसोर्स भी, मैं मान के चल रहा हूं बेटा इसका आंसर है रिजर्व रिसोर्स ही इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 86, देखिएगा 86 जो क्वेश्चन आपको दिया गया है, द टर्म श्रेणिस एज इन अर्ली इंडिया रेफर टू। तो बेटा श्रेणिस जो हमारे श्रेणिस जो टर्म है ये एंशिएंट और मिडिवल पीरियड में हम लोग देखेंगे, जो हमारे मर्चेंट्स लोग और क्राफ्ट पीपल्स होते हैं उनका एक गाइड्स होता था, मतलब एक ग्रुप होता था, उसको ही हम क्या कहते थे बेटा, श्रेणिस कहते थे। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। द ऋग्वेद इज कंपोज्ड इन विच एंशिएंट लैंग्वेज। तो ऋग्वेद का जो एंशिएंट लैंग्वेज है बेटा, प्राचीन भाषा, वो संस्कृत है, संस्कृत में ऋग्वेद को लिखा गया। उसके बाद विच, क्वेश्चन नंबर 88, विच ह्यूमन एक्टिविटी कंट्रीब्यूट्स मोस्ट डायरेक्टली टू डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेस। इसका जो आंसर है बेटा वो है बेटा ओवर यूज इन एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जो फंडामेंटल राइट से देखिएगा बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स प्रोवाइड्स फोर्स्ड लेबर ऑन और बॉन्डेड लेबर, मतलब बॉन्डेड लेबर जिसमें आपको बॉन्ड किया गया है कि 6 से 14 ईयर्स तक के बच्चों को कोई भी माइंस और शॉप पर कोई भी काम नहीं कराया जाएगा। एजुकेशन का अनिवार्य एजुकेशन के बारे में 21A में दिया गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये कहां दिया गया बेटा, राइट अगेन एक्सप्लॉइटेशन आर्टिकल 23 एंड 24 में दिया गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
90। क्वेश्चन नंबर 90 है, द मौर एम्परर हु embraced बुद्धिज्म आफ्टर द कलिंगा वार वाज। मतलब कलिंगा वार के बाद जो मौर्य एम्परर था जिसने बुद्धिज्म को एडॉप्ट किया था, उसका वो कौन था बेटा? अशोका के द्वारा 262 में जब कलिंगा वार हुआ, उसमें कई निर्दोष लोगों को जब मारा गया तो उसको अवशेष हुआ। अफसोस होने के बाद वहां से जब बौद्ध भिक्षु गुजर रहा था, उसको देखने के बाद उसने क्या किया बेटा? बौद्ध बुद्धिज्म को ही अपना लिया। उस तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा अशोका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्रिटेरियन फॉर अ सब्सटेंस टू बिकम अ रिसोर्स? तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा क्वांटिटी। क्वांटिटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द भक्ति संत हु कंपोज्ड द कलेक्शन नॉन एज द तिरुवैमोली वॉच, ये किसका कलेक्शन है इस बुक में? इसमें जो भक्ति संत था वो अलवर नावलवार जो थे उनका इसमें जिक्र किया गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 देखिएगा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द संथाल रिविलियन 1855-56? तो संथाल रिविलियन तो सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, ये संथाल रिविलियन 1855-56 के लीडर थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन रीजन द रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ? तो एक इसका मेन रीजन क्या है? हमारे अर्थ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वली है, असमान है, वो क्या बेटा? फिजिकल फैक्टर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। फिजिकल फैक्टर लाइक क्लाइमेट, ट्रेन, सॉइल एक्सेट्रा, ये इसके मेन क्या है बेटा? रीजन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डीपीएस की बात की गई, जो हमारे आयरलैंड से लिए गए। तो हमारा जो राइट टू इक्वालिटी ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम टू रिलीजन ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन प्रमोशन टू एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ये डीपीएस है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 96 की ओर बढ़ते हैं। विच मुगल एम्परर कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली? तो दिल्ली में जो रेड फोर्ट की स्थापना की गई वो शाहजहां के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नॉन रूलर टू इंट्रोड्यूस द सिल्वर कॉइन नॉन एज द टका इज दिल्ली सल्तनत? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इल्तुतमिश इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 जो आपको दिया गया है वो क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 90, द फेमस आयरन पिलर एट मेहरौली दिल्ली वाज बुल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? तो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में मेहरौली दिल्ली पिलर को बनाया गया। उसका विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पा साइट इज फेमस फॉर द डॉकयार्ड? तो ये लोथल में फेमस है डॉकयार्ड। उसके बाद विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ इन इंडिया? तो सबसे पहले कोई भी बिल कहां जाता है? लोकसभा में, लोकसभा से मूव होके राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा के बाद फाइनली प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट साइन करते हैं तो बिल क्या बन जाता है? लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था बेटा क्लास 9th आरएमएस 2025 जो 7 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 7 दिसंबर 2025 में, उसका ये आंसर की के रूप में एक फास्ट एक्सप्लेनेशन, एक मतलब फास्ट आंसर की के रूप में मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट किया। इसका ब्रॉड एक्सप्लेनेशन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा। और नेक्स्ट जो एग्जाम यूपी सैनिक स्कूल का आने वाला है जो कि 28 दिसंबर को है, उसकी स्ट्रेटजी के बारे में और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन प्लस उसकी स्ट्रेटजी और कट ऑफ का एक ब्रॉड वीडियो, साथ ही साथ आरएमएस का जो एग्जाम हुआ है इसका एक फाइनली कट ऑफ,
एक संभावित जो कट ऑफ है उसके बारे में एक वीडियो मैं लेके आऊँगा और उसको आप जरूर देखें, जिससे आप श्योर हो जाएं कि इतने अगर नंबर हमारे आ रहे हैं तो हम सेलेक्ट हैं, इंटरव्यू कॉल आएगी या नहीं आएगी। उसके लिए आप इंतजार करें। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री श्याम, थैंक यू।